वेद ज्ञान मंथन में आपका स्वागत है। जो स्वयं प्रसन्न है वही दूसरों को प्रसन्नता दे सकता है। अपनी संगति का चुनाव हमें स्वयं सोच समझकर करना होता है। यदि हम किसी को धोखा देते हैं तो हमें तात्कालिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए हम आलसी व कामचोर बन जाते हैं। धोखा देने वाले व्यक्ति जीवन में हमेशा कमज़ोर बने रहते हैं। समर्थ बनने की इच्छा करने वाले मनुष्य को किसी को धोखा देने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते वही सफल होते हैं। हर मनुष्य में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। व्यक्ति के गुणों का ठीक से विकास कर लिया जाए तो अनेक संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने गुणों को समझकर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। सफल बनने के लिए हर मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। जिम्मेदारियों से भागना समझदारी न होकर कायरता है। जीविका चलाने के लिए ज्ञान का सदुपयोग करना मानव का कर्तव्य भी है और अधिकार भी। हमारी असली पूंजी हमारे अनुभव होते हैं। अनुभवों का कोई मूल्य नहीं होता। समय पड़ने पर अनुभव ही काम आते हैं। पवित्रता केवल शरीर की ही नहीं, विचारों की भी होनी चाहिए। पवित्रता के लिए आँख, कान, नाक, वाणी और मस्तिष्क को भी पवित्र रखना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा ही मिलता है। जो ज्ञान केवल दिमाग में ही रह जाता है और हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, वह जीवन के अनुभव में व्यर्थ ही सिद्ध होता है। ज्ञान का दुरुपयोग करना समझदारी नहीं है। ऐसा करना मूर्खता और अपराध है। सद्गुणों से सुख मिलता है। दूसरों के बुरे की भावना से अहंकार पैदा होता है। अहंकार का परिणाम दुख होता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर किसी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना अंधे कुएं में कूदने के समान है। सत्य बोलना, किसी को धोखा न देना, परोपकार आदि अच्छे कर्म हैं। कृतज्ञता मनुष्य का आभूषण है। कृतज्ञ व्यक्ति को न परिवार चाहता है, न ही समाज में उसका आदर सम्मान होता है। सात्विक कर्म से ज्ञान व सुख, राजसिक कर्म से अशांति व दुख तथा तामसिक कर्म अज्ञान व आलस्य की प्राप्ति कराता है। स्वास्थ्य के नियमों का दृढ़ता से पालन करने वाला व्यक्ति ही पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति केवल उतना ही करने की सोचता है जितना उसे करना होता है। परोपकार की भावना से अहिंसा, प्रेम और सदा सहायता जैसे सद्गुणों का विकास होता है तथा सुख शांति प्राप्त होती है। दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति जो ये समझता है कि उसके कष्टों को कोई और ही दूर कर देगा, वह बहुत बड़े भ्रम में है। आत्मनिर्भर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करते हुए सफलता प्राप्त करता है। प्रकृति की व्यवस्था दोष रहित है। इसमें जमा घटा का हिसाब नहीं चलता। जीव को प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म का फल अच्छा व बुरे का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। अपने से कमज़ोर को सताना पाप है तथा कमज़ोर की मदद करना धर्म है। लोगों का सहयोग कितना भी मिले, उद्देश्य आपकी अपनी मेहनत पर ही सफल होगा। पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसमें वृद्धि करना पुरुषार्थ कहलाता है। पुरुषार्थ से ही जीवन सफल बनता है। अपनों से इच्छा की पूर्ति न होने पर रिश्तों को नकार देना व मन में कटुता लाना उचित नहीं है। माता पिता कितने भी ऊंचे चिंतन वाले हों, यदि आपकी अपनी चिंतन धारा हल्की है तो परिणाम हल्का ही आएगा। भौतिकवादी सभ्यताएं विश्व में सुख शांति प्रदान करने में असफल साबित हो चुकी हैं। सच्चा हितैषी वही है जो मनुष्य की कमजोरी को उसके सामने उजागर कर दे, किंतु अन्य किसी के सामने चर्चा न करे। स्वार्थ की भावनाएं हमेशा पीड़ा देती हैं और त्याग की भावना हमेशा सुख देती है। सुख चाहने वाले को नफरत छोड़कर प्रेम करना चाहिए। नफरत की आग में व्यक्ति स्वयं भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। अहम भाव से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों को दुख और हानि पहुंचाने में आनंद का अनुभव करता है। मानव अधिकार मनुष्यों के होते हैं। मानव रक्षक सैनिकों पर पत्थर फेंकने वाले पत्थरबाज तो राक्षस होते हैं, मनुष्य नहीं। बच्चे के करियर के बारे में कोई भी लक्ष्य तभी निर्धारित करना चाहिए जब उसकी योग्यता
एवं रुचि के बारे में आश्वस्त हो जाए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग में आने वाली रुकावटों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सुखी रहना है तो स्वयं विवेक जागृत करें। अपने विवेक से काम लेने वाले तथा सुनी सुनाई बातों से बहकावे में न आने वाले व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं अपने प्रति ईमानदार होते हैं। जिस प्रकार नशीले पदार्थ मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार ईर्ष्या, क्रोध तथा अहंकार के भाव भी मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। अहम भाव से ग्रस्त व्यक्ति के मन में नफरत का भाव हावी हो जाता है, इसलिए उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता। अपने बच्चों को नशे की लत लगने से पहले ही इससे होने वाली हानियों के बारे में समझाकर उन्हें जागरूक कर दें। कम मेहनत के बदले अधिक प्राप्त करने का लालच यदि हमारे मन में है तो निश्चित रूप से हम ईमानदार न होकर भ्रष्टाचार में लिप्त लालची व्यक्ति हैं। यदि बच्चों को सुसंस्कृत बनाना है तो स्वयं माता पिता को पहले सुसंस्कृत बनना होगा। बच्चा जब माता पिता के व्यवहार में दोगलापन अथवा व्यक्तित्व में कमी देखता है तो वह विचलित हो जाता है। गुण हो या अवगुण ऊपर से नीचे की ओर संक्रमित होते हैं। बच्चों को नैतिक मूल्यों से युक्त बनाने के लिए पहले माता पिता को स्वयं नैतिकता से ओतप्रोत होना पड़ेगा। इति ओम शम।